अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने दफ्तर ख़ारजा में अपने पाकिस्तानी हममनसब शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर बातचीत की। माइक पॉम्पियो ने वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्तरका तहकीकाती कमेटी JIT बनाने का फैसला किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें ईरान पर बातचीत की जाएगी। जापान में आने वाले शदीद समंदरी तूफान में उहदेदारों के मुताबिक अब तक 11 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं, जबकि ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र दरहम बरहम हो गया है और हज़ारहा मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। बरतानवी इस्तिग़ासा ने 2 रूसी अफराद पर साजिश और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात आयद किए हैं, जो मार्च में एक साबिक़ रूसी जासूस और उसकी बेटी को जहर देने से मुताल्लिक़ हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के लिए सदर ट्रंप की तरफ से नामजद जज ब्रेट कैवेना को आज सेनेट की अदलिया कमेटी के सामने समाअत में सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सदारत पर लिखी जाने वाली एक किताब पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि उसमें ऐसी कहानियां और हवाले दिए गए हैं जो झूठ पर मबनी हैं। ये थीं 6 सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने दफ्तर ख़ारजा में अपने पाकिस्तानी हममनसब शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर बातचीत की। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। बातचीत के बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने ट्विटर पर जारी एक मुख्तसर बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के वफूद ने दोतरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर बातचीत की है। बयान के मुताबिक अमरीकी हममनसब से बातचीत में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाहमी ताल्लुक़ात को एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर नई जहत देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह उसका कौमी मफाद होगा। सेक्रेटरी पॉम्पियो के हमरा अमरीका के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल जोसेफ डनफोर्ड भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्तरका तहकीकाती कमेटी JIT बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि JIT सिंध में ही काम करेगी, जिसकी सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करेंगी और ये कमेटी हर 15 रोज़ में एक रिपोर्ट देगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मंगल को जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें ईरान पर बातचीत की जाएगी। सिफारतकारों और अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने मंगल के रोज़ बताया कि यह इजलास न्यूयॉर्क में आलमी सरबराहान के सालाना इज्तिमा के दौरान मुनक़िद होगा। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत अमरीका के पास होगी। ईरान के खिलाफ अमरीका की जानिब से ताज़ीरात बढ़ाने की कोशिशें नाकाम रही हैं। निकी हेली ईरान पर शाम और यमन की लड़ाई में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। सिफारतकारों का कहना है कि ईरान सलामती कौंसिल के 26 सितंबर के इजलास से खिताब की दरख्वास्त कर सकता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में मुबाहिसे का हफ्ता होगा। ईरानी सदर हसन रूहानी का असम्बली से खिताब 25 सितंबर को मुतवक्की है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने फौरी तौर पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है। जापान में आने वाले शदीद समंदरी तूफान में उहदेदारों के मुताबिक अब तक 11 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं, जबकि ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र दरहम बरहम हो गया है और हज़ारहा मुसाफिर बड़े हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। 3000 मुसाफिरों को कश्तियों के जरिए निकाला गया है, जो एक मसनूई जजीरे मैंने ओसाका
کے بے کے کینسائی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گزشتہ رات سے پھنسے ہوئے تھے۔ یہ مسافر 2500 ٹن کے ایک ٹینکر کے پل کے کنارے سے ٹکرانے کے بعد سے پھنسے ہوئے تھے۔ اس حادثے سے پل کو نقصان پہنچا اور مرکزی راستے کو ملانے والا یہ واحد ذریعہ ٹوٹ گیا۔ سمندری طوفان جے بی منگل کی شام مغربی جزیرے شکیکو سے ٹکرایا تھا، جس میں 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جس نے اسے 1993 کے بعد سے آنے والا شدید ترین طوفان بنا دیا ہے۔ برطانوی استغاثہ نے 2 روسی افراد پر سازش اور اقدام قتل کے الزامات عائد کیے ہیں، جو مارچ میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے سے متعلق ہیں۔ سرگئی اسکریپل اور ان کی بیٹی یولیا کو برطانوی شہر سالزبری میں ایک شاپنگ مال کے باہر بینچ پر بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کا کہنا تھا کہ وہ سوویت ساختہ اعصاب شکن مادے سے بیمار ہوئے تھے، جو نووی چاک کہلاتا ہے۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس کے لیگل سروسز کے ڈائریکٹر سوئی ہیمنگ نے بدھ کے روز بتایا کہ الیگزینڈر پیٹروف اور ارسلان بوشیروف کے خلاف نووی چاک اعصاب شکن مادہ استعمال کرنے کے کافی شواہد ملے ہیں، جو کیمیاوی ہتھیاروں کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سرگئی اسکریپل اور ان کی بیٹی کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی اور ایک برطانوی پولیس افسر کو بھی زہر دینے کی کارروائی کی۔ امریکی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف سے نامزد جج بریٹ کیوینا کو آج سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے سماعت میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی اعلیٰ عدلیہ کا 9واں جج بننے کی تصدیق کے لیے کیوینا سے سینٹ میں سماعت کا آج دوسرا روز ہے، اور توقع ہے کہ سینیٹرز ان سے اسقاط حمل اور انتظامی اختیارات جیسے امور پر سوالات کریں گے۔ منگل کے روز سماعت کا آغاز اچھا نہیں تھا، جب ان کی نامزدگی کے خلاف مظاہرین نے احتجاج کیا اور ڈیموکریٹس نے سماعت کو ملتوی کرانے کی کوشش کی۔ تصدیق ہو جانے کی صورت میں کیوینا ریٹائر ہونے جانے والے جج اینتھونی کینیڈی کی جگہ لیں گے اور 9 ججوں والی عدالت میں کنزرویٹوز کی اکثریت مضبوط ہو جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی صدارت پر لکھی جانے والی ایک کتاب پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں ایسی کہانیاں اور حوالے دیے گئے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ باب ووڈورڈ کی اس کتاب فیئر ٹرمپ ان وائٹ ہاؤس میں وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف جان کیلی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ صدر ذہنی بیمار ہیں۔ نئی کتاب کے اقتباسات میں بیان کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پہلے 19 مہینوں میں ذہنی خلفشار کا شکار ہے۔ ووڈورڈ واشنگٹن پوسٹ کی صحافتی ٹیم کا حصہ ہیں، جو 1974 میں صدر نکسن کو اقتدار سے معزول کرنے کی مہم میں شریک تھے۔ ٹرمپ نے منگل کی شام ایک ٹویٹ میں سوال کیا کہ کیا ووڈورڈ اپوزیشن ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے تو کام نہیں کر رہا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔